सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाएं, आपस में मिलाएं, हथेलियों में घर्षण करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर के समस्त अंगों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्र को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है पेट दर्द। जी हाँ, स्टमक पेन। पेट दर्द यूँ तो आम समस्या है और किसी को भी कभी भी हो सकता है, लेकिन पेट क्योंकि हमारे पाचन संस्थान का स्थान है, तो ज़्यादातर जब हमें पाचन संबंधित समस्याएं होती हैं या कब्ज़ होता है, अपच होती है, तो ही हमें पेट के दर्द का एहसास होता है, या फिर हमारे भोजन में जो विषाक्तता होती है उसके कारण भी हमें पेट दर्द हो सकता है। पेट दर्द 3 तरह के होते हैं। पहला, सामान्यकृत पेट दर्द। सामान्यकृत पेट दर्द में आपको आधे पेट में दर्द होता है, या तो नाभि से नीचे के हिस्से में होगा या फिर ऊपर के हिस्से में होगा। दूसरा, स्थायीकृत पेट दर्द, अर्थात एक स्थायी जगह पर आपको पेट में दर्द हो रहा है और उसी जगह पर लगातार आपको पेट दर्द होता जा रहा है, जैसे अपेंडिक्स में होता है। तीसरा, कोकिली दर्द, अर्थात इसे शूल भी कहते हैं। इसमें आपको पेट में दर्द की लहर सी उठती है और फिर शांत हो जाती है, जिस तरह से जैसे कई बार हमारे को गैस होती है या पेट में अफारा आ जाता है, उस तरह से एक बार दर्द उठा और फिर शांत हो गया, जैसे समुद्र में लहरों की तरह एक बार उठी और शांत हो गई। तो सबसे पहले आपको अपने पेट दर्द का मुआयना करना है कि आपको पेट दर्द किस प्रकार का हो रहा है और उसका क्या कारण रहा होगा। यदि आप सबसे पहले कारण पे ध्यान देंगे तो सामान्यतः जल्दी ही अपने पेट दर्द का उपचार कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों की ओर कि आप सूक्ष्म अभ्यास करें, योग अभ्यास करें, जिससे आपको इस तरह की समस्या कभी जीवन में आए ही ना। तो सबसे पहले भद्रासन के लिए बना लें स्थिति इस प्रकार। दोनों तलवों को मिला लें और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह उंगलियों में फंसाएं और अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें। सामान्य सी बात है कि जब पेट दर्द हो तब आपको योगाभ्यास तो नहीं करना है, क्योंकि पेट दर्द में योगाभ्यास आप किसी मुसीबत को दावत दे सकते हैं करके। तो आप जब सामान्य अवस्था में आ जाएंगे और अगर आपको बार बार होता रहता है तो उससे बचने के लिए आपको योगाभ्यास करना है, जिससे वह पेट दर्द जड़ से समाप्त हो जाए। तो ये भद्रासन है। भद्रासन जो है आपके लोअर एब्डोमेन को पुष्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी हिप बोन्स और आपके थाई को। चलिए अब राइट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाइए और इनर आर्म को अपने ईयर से टच कीजिए, मतलब भुजा को कान से टच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए आप बाईं तरफ कमर से झुक जाइए। अब अपनी सुविधा के अनुसार जितना जा सकते हैं उतना जाएं और ये दाईं टांग आपकी उठने का प्रयास करती है, उसे नीचे दबा कर रखें। अब रुके यहाँ पर कुछ सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। श्वास भरते हुए आए वापस, खींचे अपने हाथ को ऊपर की तरफ और हथेली को पलटे नीचे ले आए। अब जब आप अपने शरीर से बाईं तरफ झुके तो दाईं तरफ खिंचाव आया और बाईं तरफ के अंग आपके दबाव में आए। उसी प्रकार बाईं ओर से करना है। श्वास भरते हुए हाथ को ले जाएं ऊपर, अधिक से अधिक हाथ को ऊपर खींचे और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ कमर वाले भाग से झुके। विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको आगे की तरफ इस तरह से नहीं झुकना है, आपको इस तरह से कमर को सीधा रख के दाईं तरफ ही झुकना है और सामने देखना है गर्दन से। अब यहाँ पर भी पूरा 10 सेकंड होल्ड कीजिए, प्रभाव आने दीजिए शरीर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरे ऊपर आए और हाथ छोड़कर नीचे। अब गहरा सांस भरे और छोड़े। तो ये सूक्ष्म क्रिया थी साइड बेंडिंग की। अब करेंगे थोड़ी सी ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए आपको दायां हाथ ले जाइए कमर के पीछे और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से एक जेंटल ट्विस्ट दीजिए पीछे की ओर। देखिए पीछे की ओर अच्छे से और अपने बाएं हाथ से घुटने को दबाएं और अपने आप को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आए मध्य में। विपरीत ओर से करेंगे इसी क्रिया को। अपने बाएं हाथ को रखें कमर के पीछे और दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। श्वास भरे और अपने आप को फिर से बाईं तरफ मोड़ दें पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आए सामने। अब हल्का सा विश्राम करें। श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को ले जाएं कमर के पीछे और अपने बैक में पूरा आर्च बनाना है। गर्दन कमर कंधों को पीछे की ओर ले जाएं। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को यहीं से ले जाएं ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से आगे आए। माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। सामान्य अवस्था में बैठे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। आपने अपनी कमर को चारों दिशाओं में घुमाया, दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर की तरफ भी खींचा। इससे आपके शरीर में लचीलापन बढ़ जाता है और जब शरीर में लचीलापन बढ़ जाता है तो आपके पाचन अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। करते हैं कुछ और अब क्रियाएं। योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा के अभ्यास के लिए आप पहले पद्मासन लगाएं। यदि दोनों टांगों से नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक टांग को ऊपर रखें। अब अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं और ये कमर के पीछे करना है। इस तरह से कमर के पीछे ले जाएं दोनों हाथ। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुके और श्वास भरें। अब
कमर वाले भाग से दाईं ओर मुड़े और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, हाथों को पीछे खींच कर रखें। अब रुके यहाँ पर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। यही क्रिया विपरीत और श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को पीछे खींच कर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर। अब आगे की ओर श्वास भरें और छोड़ते हुए अपने नाक माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। दोनों एड़ियां आपके पेट के दाएं बाएं चली जाएंगी, जो कि प्रभाव उत्पन्न करेंगी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों को आगे लाएं, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी पूरी कमर को प्रभावित करेंगे। इस तरह से गोल घुमाएं अपने शरीर को और पीछे की तरफ लाएं, आगे की तरफ ले जाएं। 1 2 3, पूरा पेट प्रभाव में, पूरी कमर प्रभाव में। 4 और ये अंतिम 5। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। अब रिलैक्स, एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। लेंगे हाथों के कुछ सूक्ष्म अभ्यास। हाथों के सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें और अपने कंधों को इस तरह से गोल घुमाएं, आगे से पीछे की ओर। 1 2 3 4 और ये 5। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1 2 3 4 और ये 5। ढीला छोड़ें शरीर को, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को उठाएं कंधों के समान ऊंचाई पर और हथेलियों को इस प्रकार दीवार के समानांतर करें और दाएं हाथ को दाईं तरफ खींचें, बाएं हाथ को बाएं तरफ। श्वास भरें और खींचें खींचें अच्छे से अपने आप को। छोड़ दे। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरें, दोनों हाथों को उठाएं ऊपर कंधों के समान ऊंचाई पर, हथेलियों को सामने की ओर और दाएं हाथ को दाईं तरफ, बाएं हाथ को बाईं तरफ खींचें, ताकत लगाएं। आएंगे वापस, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं पेट दर्द के कारणों की। पेट दर्द के यूँ तो बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें मुख्य कारण है भोजन। यदि आपने भोजन नियमित रूप से अपना नहीं सुधारा या आप घर का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं तो निश्चय ही आपको पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रात को ही गरिष्ठ भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए ये कारण है कि जब सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं तो हमारे भोजन पचाने की शक्ति जो है वह कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए जैन धर्म में दिन छिपने के बाद भोजन करने का विधान नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारे पाचन की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यदि आपको किसी प्रकार का बाहर का भोजन खाना है तो आप उसका सेवन दोपहर के समय में कीजिए।
शाम के समय में मत कीजिए यदि आपको पेट दर्द की समस्या है। इसके अलावा यदि आप बासी भोजन खाते हैं या डब्बाबंद भोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मसालेदार भोजन खाते हैं या तला भुना ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपको पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मेरा स्वयं का अनुभव है, यदि आप रात को मैदा से बना भोजन खाते हैं, लाइक मैगी अगर आपने रात को खा ली, तो एक बार इस तरह की समस्या मुझे भी आई कि रात को मैगी के सेवन करने के बाद मुझे पूरी रात अपने बच्चे के पेट के दर्द को सहन करना पड़ा। और अगले दिन जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो उसने बताया यदि इसको मोशन नहीं होता है तो अभी इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पेट दर्द इतना भयानक भी हो सकता है, सिर्फ उसको पहचानने की आवश्यकता है कि आपको पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि रात को आप इस तरह के भोजन का सेवन ना करें। तो चलते हैं कुछ योग अभ्यास की ओर, जिससे आप अपने पेट को अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, अर्थात आपका जो पाचन संस्थान है वह मजबूत बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास। वक्रासन के लिए आपको क्या करना है, दोनों टांगों को सीधा करना है, दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं। अब दाई टांग को घुटने से मोड़ लीजिए इस तरह से और दाएं हाथ को रख लीजिए कमर के साथ। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर इस तरह से, अधिक से अधिक ऊपर की तरफ खींचिए अपने हाथ को। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से अपने बाएं हाथ को लपेट दीजिए और गर्दन को मोड़ लीजिए दाएं कंधे की और पीछे की तरफ। अब कोहनी से घुटने पर और घुटने से कोहनी पर दबाव बना कर रखिए। कोशिश कीजिए कि आपका घुटना सीधा खड़ा रहे। अब रुक जाइए, यहाँ पर 10 सेकंड कम से कम रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, दीजिए खिंचाव पूरा ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाइए, टांग को सीधा कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर। गहरा सांस भरिए एक बार और छोड़िए। अब बाईं टांग से इसी क्रिया को करेंगे। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, बायां हाथ कमर के साथ रखिए, दायां हाथ आपका दाएं घुटने पर है। श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। आपके हाथ की 5 उंगलियां मिली हुई हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब श्वास छोड़ते हुए घुटने के बाहरी तरफ से लपेटिए हाथ को और गर्दन को घुमाइए बाएं कंधे पर। अब रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कीजिए, हाथ को ऊपर, दीजिए खिंचाव ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ रखिए दाईं तरफ। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे इस प्रकार। गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि वास्तव में आपको अपनी पाचन क्षमता का विकास करना है तो वज्रासन से बेहतर कोई आसन नहीं। वज्रासन में क्या होता है कि आपके शरीर का जो रक्त है वो नीचे की ओर कम जाता है और आपके पाचन संस्थान की ओर अधिक जाता है। तो जो आपका पाचन संस्थान है वह अच्छे से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। इसके अलावा जो आपकी टांगें इस प्रकार से दब जाती हैं तो आपका जो थाई फैट है वह भी कम होता है। अगर आपको प्रारंभिक अवस्था में वज्रासन में कहीं भी दर्द होता है, जैसे आपको टखनों के नीचे या फिर घुटनों के नीचे, तो आप एक पतला सा कुशन लीजिए और जहाँ भी आपको स्ट्रेचिंग महसूस होती है वहीं उस कुशन को लगा लीजिए और वज्रासन में बैठने की आदत डालिए। मात्र एक आसन है जो भोजन करने के बाद आप कर सकते हैं और अपने पाचन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
आप इसे भोजन करने से पहले भी कर सकते हैं यदि आपको अपनी भूख को बढ़ाना है। भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं यदि आपको अपने भोजन को अच्छे से पचाना है। बहुत ही सरल तरीका है। आप बस खाना खाने के बाद इस पोस्चर में बैठिए, जिसे कहते हैं वज्रासन। यह आपकी वज्र नाड़ी को प्रभावित करता है और आपके पाचन संस्थान को बहुत ही शक्ति प्रदान करता है। मैं स्वयं भोजन करने के पश्चात हमेशा वज्रासन में बैठती हूँ। भोजन करने के बाद जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपको शरीर बहुत ही हल्का लगता है, आपको अपना पेट हल्का लगता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने अभी भोजन किया था, क्योंकि भोजन करने के बाद शरीर कुछ भारी सा हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करें और इसका प्रयोग आपके घर में हर आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं। तो वज्रासन के गुणों को आप तभी जान पाएंगे जब वज्रासन को आप अपने अभ्यास में लाएंगे। चलते हैं अगले आसन में। वज्रासन का उपयोग आपको ज़रूर करना है अपने स्वास्थ्य संबंधी आदतों में। वज्रासन के बाद हम करते हैं गौमुखासन का अभ्यास। गौमुखासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से बैठे, आप दाई टांग को अपने बाई टांग के घुटने के नीचे से निकालें और इसकी एड़ी पर आपको बैठना है। इस प्रकार एड़ी पर बैठ जाए। अब बाई टांग को दाएं घुटने से इस प्रकार से मोड़ लीजिए। ये हो गया हमारे गाय के मुख का आकार, इसीलिए इसे गौमुख आसन कहा जाता है। अब जो टांग आपकी ऊपर है, जैसे मेरी बाई टांग ऊपर है, तो बाएं हाथ को ले जाइए ऊपर से और पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। और अब क्या करना है, ये दाएं हाथ को ले जाना है पीछे से और इस तरह से आपको पीछे अपने दोनों हथेलियों को मिलाने की कोशिश करनी है। नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना करिए धीरे धीरे। और अब कोहनी को ऊपर की तरफ कीजिए, गर्दन सीधी, श्वास भरिए और छोड़िए। 3 बार करना है आपको इसी तरह से। गहरा श्वास भरिए, कुछ क्षण रुकिए और छोड़ दीजिए। फिर से गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। एक बार और गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। आएंगे वापस, दोनों हाथों को वापस ले आइए सामने की ओर, दोनों टांगें सीधी। अब यही क्रिया करेंगे विपरीत ओर से। पहले आपने दाई टांग को मोड़ा था, अब की बार बाई टांग को दाई टांग के नीचे से निकालकर उसकी एड़ी पे बैठ जाइए और दाई टांग को ऊपर से इस तरह से बना दीजिए। संतुलन बनाइए अच्छे से। जब संतुलन बन जाए तब अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, क्योंकि हमारी दाई टांग का घुटना ऊपर है। दाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, खींचिए अपने शरीर को ऊपर की तरफ, हाथ को पीछे मोड़िए और अब बाएं हाथ को नीचे से ले जाइए। जब दायां हाथ हमारा ऊपर जाता है तो आसानी से पीछे से दोनों हाथ हमारे आपस में फिंगर्स को इंटरलॉक हम कर लेते हैं। कोहनी को सीधा करिए अच्छे से, गर्दन को सीधा करिए। अब गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। एक बार और श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए आएंगे वापस, हाथ को नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा करें और फिर से वज्रासन में आके विश्राम करेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि प्रत्येक अभ्यास के बाद आप गहरा सांस भरें और छोड़ें का फार्मूला अपनाएंगे तो आपकी आधी समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपके हर ऑर्गन को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, जिससे आपकी कुछ समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। चलिए करते हैं अगले आसन का अभ्यास। अगला आसन है शशक आसन। शशक आसन के लिए इस तरह से बैठेंगे वज्रासन में ही और दोनों घुटनों को खोल लेंगे जितना खोल सकते हैं। अब दोनों हाथों को बीच में इस तरह से हथेली को जमाएंगे और श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को आगे की तरफ सरकाते जाएंगे और पहले कोहनी और फिर माथा या ठोड़ी आसन पर रखेंगे
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी एड़ियाँ आपके पृष्ठ भाग से मतलब हिप पोर्शन से टच करें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। यदि आपके पेट में तनाव के कारण दर्द है तो ये आसन आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ें। चलते हैं अगले आसन की ओर। करते हैं राजकपोत आसन। राजकपोत आसन में आपको आसन में आगे की ओर आइए। अब दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाएं और दाई टांग को ले जाएं पीछे की ओर। अब दोनों हाथों को रखें घुटने पर और प्रणाम मुद्रा करते हुए गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ खींचे। रुके यहाँ पर कुछ क्षण। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को फिर से घुटनों के दाएं बाएं जमाएं, पीछे वाली टांग को लाएं आगे और आगे वाली टांग को ले जाएं पीछे। इस प्रकार। अगर आप एक साथ दोनों हाथों से ना भी कर पाएं तो कोई बात नहीं, आप एक हाथ को नीचे रहने दें और दूसरे हाथ को इस प्रकार ऊपर ले जाएं। और अगर आप दोनों हाथों से कर पाएं तो बहुत ही बढ़िया। रुकें कुछ क्षण, आने दे प्रभाव अपने लोअर एब्डोमेन पर, अपने बैक पर। धीरे धीरे आएंगे वापस। पीछे वाली टांग को धीरे से लाएं आगे वाली टांग के साथ। शरीर को ढीला छोड़ें, विश्राम करें। विश्राम में सबसे पहले अपनी श्वासों पर ध्यान दें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो चलते हैं कुछ और आसनों की ओर जो आपको पेट दर्द से राहत दिलाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन आपके पूरे पेट को अच्छे से प्रभावित करता है। तो देखिए, वज्रासन में फिर से हम बैठेंगे इस प्रकार। और अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को लाना है आगे, यौगिक फीस्ट बनानी है। अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों को लपेट दीजिए। नाभि के दाएं बाएं रखिए दोनों मुट्ठियों को ऐसे। गर्दन को पीछे कीजिए और श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आइए आगे। अब मुट्ठियों का दबाव जो है पेट में आपके नाभि के दाएं बाएं बन गया है, उसे थोड़ा सहन करना पड़ेगा आपको। ऐसे ना करें कि आपको कष्ट हो रहा है तो तुरंत वापस आ जाए। रुकिए यहाँ पर 10 सेकंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर। दोनों हाथ घुटनों पर, गहरा सांस भरें और छोड़ें। मंडूकासन अर्थात मेंढक से लिया हुआ आसन। मेंढक की पाचन क्षमता बहुत ही बढ़िया होती है। उसी तरह आपकी पाचन क्षमता दुरुस्त हो जाती है जब आप मंडूकासन करते हैं। तो चलते हैं अगले आसन पर। अगला आसन है हमारा पेट के बल का आसन। पेट के बल आ जाए। पेट के बल के आसन में हम करेंगे सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए आप दोनों हाथों को लें, अपने कंधों के दाएं बाएं रखें, कोहनियाँ खड़ी रखें और ठोडी को आसन पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको ऊपर उठना है। सबसे सरल अभ्यास है। इस प्रकार ऊपर उठे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी अभ्यास को हम 5 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। अंतिम अभ्यास में ऊपर जाकर कुछ क्षण रुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब यहाँ पर रुक जाए 10 सेकंड के लिए। नाभि को नीचे लगाने का प्रयास करें, कंधों को पीछे खींचे, गर्दन को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का सा विश्राम। शिथिलासन में बाईं ओर से बायां हाथ सीधा, बाईं टांग सीधी, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दाईं टांग मुड़ी हुई। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगले अभ्यास पर। अगले अभ्यास के लिए आपको फिर से अपने हाथ और पैर शरीर के साथ लाने हैं। लेंगे सर्पासन का अभ्यास, जो कि पूरे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। तो दोनों हाथों को ले जाइए आप कमर के पीछे, उंगलियां फंसाएं और बाहर की तरफ खींच दें अपने दोनों हाथों को। अब श्वास भरें और आगे से और पीछे से उठ जाएं, मतलब धड़ वाले भाग से उठें और पीछे से भी उठें और नाभि के बल आ जाएं। अब टांगे बिल्कुल आपकी सीधी रहे और रुके इसी प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार ठोड़ी को आसन पर रखें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब फिर से श्वास भरें और आगे से और पीछे से उठ जाएं। और अब करें दोलन, नाभि के बल, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार। भरे हुए श्वास में आपको दोलन करना है। इससे आपका पूरा पेट अच्छे से प्रभावित होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। अपने हाथ को ऊपर लेकर करवट आकर लेट जाए। लंबा गहरा श्वास भरे और छोड़े। अगला अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण पवन मुक्तासन आपके शरीर से विषाक्त वायु को दूर करता है। दोनों हाथों को शरीर के साथ लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से बनाएं पकड़, इस प्रकार। अब श्वास भरें और अपने पेट में घुटने को दबाएं, इस प्रकार। अधिक से अधिक दबाएं और अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन से अपने धड़ वाले भाग से ऊपर की तरफ उठें और नाक को घुटने के अंदर की तरफ ले जाएं। इस प्रकार आपको रुकना है। धीरे धीरे वापस टांग को टांग के साथ ले जाएं। अब विपरीत ओर से, मतलब बाईं ओर से करेंगे। श्वास भरें, पकड़ बनाएं, घुटने पर दबाएं अपने पेट में घुटने को और श्वास छोड़ते हुए गर्दन वाले भाग से जाएं ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस। अब की बार दोनों ओर से करेंगे, दोनों टांगों से बनाएं पकड़, भरे श्वास और दबाएं अपने पेट में।
अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं और रुके। अपने सामर्थ्य के अनुसार रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दें। गहरा सांस लें और छोड़ें। इन आसनों के अभ्यास के बाद शवासन का अभ्यास अवश्य करें, जिसमें शरीर को पूरा विश्राम मिलता है। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखें। गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारना शुरू करें। पैर की छोटी उंगली से निहारते हुए सर की चोटी तक अर्थात अपने केशों तक अपने ध्यान को ले जाएं। शवासन में सबसे पहले आपके हृदय की धड़कन को सामान्य होने दें। हृदय की धड़कन और श्वास से सामान्य हो, उसके बाद आप अपनी मानसिक दृष्टि से अपने शरीर को निहारें और जिस अंग को निहारें उसे ढीला छोड़ दें और कृतज्ञ भाव अर्पित करें। धीरे धीरे अपने हाथ पैरों में चेतना लाएं। दोनों पैर मिलाएं और करवट लेकर उठकर बैठ जाएं।